बूंदी में नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनकर 8 लोगों की एक गैंग ने एक व्यवसायी से 2,96,000 रुपए ठग लिए। ठगी लगाने वाले व्यवसायी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने 6-7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मामला 25 जून का बताया जा रहा है, जब रात को नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारी बनकर 8 लोग व्यवसायी के यहां आए और जिन्होंने उस पर अफीम, गांजा, स्मैक की तस्करी करने के आरोप लगाए। घर की तलाशी ली गई और झूठा आरोप लगाकर व्यवसायी से 2,96,000 की राशि ले ली। बता दें, उनमें से एक ठग ने वर्दी पहनी हुई थी, जिस पर 3 सितारे लगे हुए थे और ऐसी कई शिकायतें पुलिस को पहले भी मिल चुकी हैं। बूंदी से यह खबर बता रहे हैं, जहां फर्जी अफसर बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 2,96,000 रुपए ठग लिए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। प्रदेश कांग्रेस यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है, लेकिन इस मसले पर कांग्रेस पार्टी खुद भी असमंजस में नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। जनसंख्या कानून पर तय नहीं दिशा, मरुधरा मॉडल अव्वल, बीजेपी पर निशाना। हमारे यहाँ तो पहले से ही कानून है जनसंख्या नियंत्रण का। 95 से पंचायत राज में आप देख लीजिए, नगर पालिका में देख लीजिए, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की नए सिलेक्शन में देख लीजिए, उनके प्रमोशन में देख लीजिए। यूपी से उठे जनसंख्या नियंत्रण कानून का तूफान अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया है। चर्चा मरुधरा में भी हो रही है, लेकिन सरकार चला रही कांग्रेस का दावा है कि भले ही चर्चा यूपी की जनसंख्या नीति की हो रही है, लेकिन जनसंख्या कानून पर राजस्थान का मॉडल सबसे अच्छा है। राजस्थान में यूपी से अच्छा कानून पहले से बना हुआ है। यहाँ यदि 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आरएस ऑफिसर का प्रमोशन रुक जाता है, नौकरी में दिक्कत है, सुविधा में दिक्कत है, वो सब काम हमने कर रखे हैं। बीजेपी यूपी की तर्ज पर राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का दबाव डाल रही है, तो ये भी तय है कि जनसंख्या कानून को लेकर प्रदेश कांग्रेस असमंजस में है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि यूपी की योगी सरकार सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए जनसंख्या नीति लेकर आई है, जबकि सालों पहले कांग्रेस सरकार की जनसंख्या नीति का बीजेपी ने ही विरोध किया था। योगी सरकार असफल हो गई कानून व्यवस्था के नाम पे, सुशासन देने के नाम पे। उनसे ध्यान कैसे हटे, इसलिए इस तरीके की चीजें लेकर के आएंगे। अब कानून में क्या लेके आते हैं उसके ऊपर टिप्पणी बाद में करेंगे हम लोग। आज की तारीख में हमारे सामने कोई ऐसा कानून है भी नहीं। इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने पूरे देश में ये नारा दिया कि हम 2 हमारे 2, और पूरे देश में अभियान चलाया। कानून बनाना चाहती थी उन्होंने पूरे देश में, जब अभियान चलाया तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, यही जनसंघ के लोग, आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में इंदिरा जी के खिलाफ मुहिम चलाई और ये कहा कि इंदिरा गांधी हमारे लिए 2 बच्चों का कानून ला रही है, इसको लागू नहीं करने देंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को जहां कुछ कांग्रेस नेता केवल राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा का कहना है कि बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है। केंद्र को इस पर कानून बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का कानून तो देखो केंद्र को लाना चाहिए, राज्य भी तो इसमें भागीदारी है, राज्य भी तैयार है, राज्य भी करेगा। बढ़ती जनसंख्या से परेशान देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून हमेशा ही सियासत का रोचक मुद्दा रहा है। इस पर सियासत आसान होती है और सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर भिड़ंत भी होती रही है। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की जरूरत है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।